इस सप्ताह की जो 5 मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि अब तक हमने देश में 4,50,00,000 से अधिक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। विश्व में अब केवल एक ही देश है जिसने कि हमसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव टेस्ट्स किए हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए। 11,72,000 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं, जो लोग ठीक हो गए और भले चंगे हो गए, उनकी संख्या अब 29 लाख से भी अधिक हो गई है। 29,70,000 के लगभग पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं। और देश में सिंगल डे की हाईएस्ट रिकवरी कल रिकॉर्ड की गई, जबकि 68,584 व्यक्ति रिकवर हुए। और गाइडलाइन इशू की गई हैं अनलॉक 4 की गृह मंत्रालय द्वारा। उसके बारे में भी इस प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे। जब हमने अप्रैल माह में आपसे बातें की थी, उस समय जो हमारी टेस्टिंग का नंबर था वो लगभग 10,000 हुआ करता था। मई में वो बढ़कर 10 लाख हुआ, 10 जून में बढ़कर 50 लाख हो गया, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 4,50,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। और जैसा मैंने निवेदन किया कि पिछले 24 घंटों में 11,72,180 के लगभग टेस्ट किए गए हैं। जिस प्रकार से टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। मई में 50,000 थे, जून में 1 लाख हुए, 19 अगस्त को 20 लाख हुए, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय ये संख्या 29,70,000 से अधिक हो गई है। ये जो मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था कि रिकवर्ड केसेस 29,70,492 हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केसेस अस्पताल में हैं या घरों में हैं, होम आइसोलेशन में अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग, वो 8,15,538 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 3.5 गुना से ज़्यादा हैं एक्टिव केसेस के। आज भी जबकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो पर मिलियन केसेस की संख्या है हमारे देश में, वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हमारे यहाँ 2,792 केस प्रति मिलियन हैं, जबकि आप ब्राज़ील में देखें तो 18,800 प्रति मिलियन हैं, यूएसए में 18,900 हैं, अन्य देशों में भी वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। विश्व का अगर एवरेज देखें तो 3,359 केस प्रति मिलियन विश्व में हैं। उसी प्रकार अगर आप मृत्यु को देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व की तुलना में काफ़ी कम है। हमारे यहाँ 49 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि विश्व का जो औसत है वो 111 है। अन्य देशों में ये 500-600 पर मिलियन पॉपुलेशन भी हैं। अब राज्यों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 62% एक्टिव केसेस का इन 5 राज्यों में है। और एक्टिव केस जब हम आपको कहते हैं तो ये 8,15,538 हैं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया। तो 8,15,000 जो एक्टिव केस हैं, उनके लगभग 25% केस केवल एक राज्य में हैं, महाराष्ट्र में, और लगभग 12.5% केस आंध्र प्रदेश में हैं, लगभग 12% केस कर्नाटक में हैं, लगभग 7% केस उत्तर प्रदेश में हैं, और लगभग 6.5% केस तमिलनाडु में हैं। तो इस प्रकार 5 राज्य मिलकर देश के कुल एक्टिव केसेस का 62% इन 5 राज्यों में है, और बाकी राज्यों में लगभग 37.5% एक्टिव केस हैं। अब अगर इन राज्यों में, जिनका मैंने अभी जिक्र किया 5 राज्यों का, उनमें पिछले 3 हफ्तों में देखें क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहना कि यहाँ एक्टिव केसेस के अधिकांश इन्हीं राज्यों में हैं, वो एक पहलू है तस्वीर का, लेकिन उस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है।
जो हम इस स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश देखें तो आप देखेंगे कि 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के सप्ताह में जितने वहाँ केसेस थे, एक्टिव केसेस, उनकी तुलना में आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक्टिव केसेस में गिरावट हुई है। लगभग 13.5% की गिरावट एक्टिव केसेस में है वीक ऑन वीक आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार अगर हम कर्नाटक को देखें तो वहाँ भी पिछले 3 हफ्ते के केसेस में लगभग 16% की गिरावट हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 3 हफ्तों में लगभग 6.5% या 7% कहिए, 6.8% की डिक्रीज़ हुई है। तमिलनाडु में लगभग 24% की डिक्रीज़ हुई है और उत्तर प्रदेश में लगभग 17% की डिक्रीज़ एक्टिव केसेस में हुई है। तो तस्वीर का एक पहलू ये है कि अधिक जनसंख्या की वजह से केसेस का बढ़ना जारी है, लेकिन अगर आप साप्ताहिक इंक्रीज को कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि वो 5 राज्य जहां देश के सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, वहां सप्ताह दर सप्ताह केसेस में गिरावट भी हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय में ट्रैक करते हैं और इसको हम एवरेज डेली एक्टिव केस ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्टिव केसेस को आप प्रतिदिन कितने हो रहे हैं उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं, हर सप्ताह कितने हो रहे हैं और उससे औसत प्रतिदिन कितना निकलता है वो भी ट्रैक कर सकते हैं, और क्यूमुलेटिवली यानी प्रारंभ से लेकर आज तक उन राज्यों में कितने केस हुए वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में ये तीनों प्रकार की ट्रैकिंग की जाती है और उसको राज्यों से साझा किया जाता है ताकि राज्य अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है इस पेंडेमिक से, इस वैश्विक महामारी से लड़ने की, उसको और रिफाइन कर सकें और परिष्कृत कर सकें। समुदाय के स्तर पर, समाज के स्तर पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को न केवल अपनाया जाए बल्कि उसको पूरे जोर शोर से प्रचारित भी किया जाए। हम अपने अगल बगल में भी लोगों को समझाएं, अपने गली मोहल्ले, आस पड़ोस, अपने परिवार के भीतर, अपने वर्क प्लेसेस में ये बताएं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? हम 2 गज की दूरी बना के रखें। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन है। हम अपने हाथों को निरंतर साबुन और पानी से धोएं, चाहे वो मैले न हो तो भी धोएं। एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। रीयूजेबल फेस कवर और मास्क पहनें। अपने आँखों, नाक और मुंह को हाथ से छूने से बचें और जब भी हमें खांसना हो या छींकना हो तो अपने नाक और मुंह को कवर करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप आर्थिक गतिविधियां करते हैं या अन्य किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं तो लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और तब ये आवश्यक हो जाता है कि सब अपनी अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद।